रविवार को गश्त के दौरान वन्य कर्मियों ने 8 लोगों को जंगल में आग लगाते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। इनमें 5 लोग गढ़वाल मंडल और 3 कुमाऊं मंडल में गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार लोगों में मौसर आलम, नाजिफर आलम, फिरोज आलम, नूरुल, शालीम बिहार के रहने वाले हैं। एक नेपाली मजदूर भी है। ये सभी इसी क्षेत्र में मजदूरी का काम करते हैं। बाकी अन्य आरोपियों के नाम का पुलिस ने अब तक खुलासा नहीं किया है। अनुभाग में बॉडी रेंज नांदेड़ में हमारी टीम द्वारा कुछ शरारती तत्वों को 5 लोगों को आग जलाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और उनको जो है हम लोगों ने भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत उनके विरुद्ध अपराध निर्गत किया है और उनको जो है सीजीएम के कोर्ट में पेश किया गया है। उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई गतिमान है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी दी है कि अभी तक आग लगाने के मामलों में 196 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें कुल 23 आग की घटनाएं ऐसी है जिन्हें लगाने वालों का वन विभाग ने पता लगा लिया है। इन मामलों में कुल 29 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 176 केस अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार वन विभाग ने जंगलों में आग के लिए सीधे तौर पर डीएफओ को जिम्मेदार बताया है। उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग को बुझाने के लिए धामी सरकार ने सेना की मदद ली है। सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। वायुसेना के 15 से ज्यादा हेलीकॉप्टर जंगलों की आग बुझाने की लगातार पानी की बौछार कर रहे हैं। रविवार को वायुसेना ने भीमताल झील से पानी लेकर मनोरा और भवाली रेंज में आग बुझाई। जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर धामी सरकार अलर्ट मोड पर है। खुद सीएम धामी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। जंगल की आग को देखने के लिए उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया है। टिहरी में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय छात्रावास में इन दिनों पानी का भीषण संकट है। इससे विद्यालय के हॉस्टल में रह रही 150 छात्राएं बूंद बूंद पानी को तरस रही है। छात्राओं को पीने के पानी के लिए करीब 2 किलोमीटर की दूरी नापनी पड़ रही है। हॉस्टल में पानी की समस्या के चलते छात्राएं 2 हफ्ते से नहाने और कपड़े धोने जैसे काम नहीं कर पा रही हैं। कई छात्राएं तो हॉस्टल छोड़कर घर चली गई हैं। छात्राओं का कहना है हॉस्टल में हर समय पानी की किल्लत बनी रहती है, पर गर्मियों में हालात और खराब हो जाते हैं। आरोप है कि जल निगम से कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। यहाँ पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है। हमें पानी के लिए बहुत दूर काफी दूर जाना पड़ता है। कई बार तो गांव वाले हमें मना कर देते, लेकिन मैम और उनसे कांटेक्ट करके उन्हें मना लेते तो हम उधर पानी लेने जाते। अगर पानी की कुछ ज्यादा ही समस्या कई दिन तक बच्चे नहा नहीं पाते तो उन पे एलर्जी भी हो जाती है और बीमार भी होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पानी की इतनी दिक्कत है कि हम ना बीमार पड़ जाते हैं। हमारे ना फुंसियाँ होती है, ये देखो। और अगर हमने गांव में जाते हैं ना पानी लेने, तो वो वहाँ से भी भगाते हैं हमें। अगर यहाँ ऐसा है तो हमारे यहाँ से जाने की संभावना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की समस्या रहती है। बच्चे यहाँ पे एक हफ्ते नहाते हैं और यहाँ से बहुत दूर आम पाटा से पानी लाते हैं और वहाँ भी बहुत कम पानी है। भीषण गर्मी के चलते लगातार आ रही पेयजल किल्लत को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी शहर के वॉशिंग सेंटरों पर रोक लगा दी है। इससे वॉशिंग सेंटर वाले कुछ समय तक कार और बाइक की वॉशिंग नहीं कर पाएंगे। हालांकि पेयजल का इस्तेमाल वाहन की धुलाई में करने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसलिए डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी की अगुवाई में जल संस्थान की टीमें शहर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। जो लोग पीने के पानी का इस्तेमाल वाहनों की धुलाई में करते पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, जिसमें जितने भी वॉशिंग सेंटर हैं, सर्विस सेंटर हैं, जो कार वॉश करते हैं, इसके अलावा जिसमें निर्माण कार्य हाल फिलहाल में जो शुरू हुए हैं उन पर रोक लगाई गई है। उसी के तहत जितने भी शहर और उसके आसपास में हमारे सेंटर्स हैं उनको करीब हम लोगों ने नोटिस दिए हैं। साथ ही कुछ केसेज पकड़े गए हैं तो उनका पेयजल संयोजन जो है वो डिस्कनेक्ट किया गया है। लगातार इसका अनुश्रवण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। वायनाड पर पीएम मोदी के बयान को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हरीश रावत ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। इससे पीएम मोदी घबराए और बौखलाए हुए हैं। इसलिए वो कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वायनाड चुनाव जीतने को कांग्रेस आतंकवादियों की मदद ले रही है। आज वो घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, बौराए हुए हैं, इसलिए ऐसे सवालों को उठा रहे हैं जिन सवालों का इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है। आम मतदाता, आम भारतीय इस समय अपने सवालों को वोट कर रहा है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया को जानकारी दी है
कि यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर स्थित GMBN के 94 गेस्ट हाउस की बुकिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। पर्यटन मंत्री ने उम्मीद जताई है कि पिछले साल के 56,31,000 श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड को इस बार की यात्रा तोड़ेगी, जिनके लिए श्रद्धालु लगातार बुकिंग करवा रहे हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए एक स्टेट लेवल कंट्रोल रूम की भी स्थापना देहरादून में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में की गई है। पर्यटकों और यात्रियों की लंबी कतारों एवं अधिक समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसके लिए चारधाम यात्रा में धामों के दर्शन के टोकन स्लॉट की व्यवस्था की गई। आपने देखा होगा कि हम जब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं या वीज़ा का अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो एक नंबर देते हैं, नंबर चलते रहते हैं और जब उनका स्लॉट आता है उसकी अनाउंसमेंट होती है, वो पहुँच जाते हैं। तो यात्रा में जब दर्शन के लोग लाइन में लगते हैं तो कोई 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए हम टोकन और स्लॉट सिस्टम हमने ये बनाया है, तो 1 घंटे के अंदर उनको दर्शन हो जाएंगे और जो पर्यटक है वो अन्यत्र भी जा सकते हैं। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम सौरभ गहरवार ने अपडेट दिया है। डीएम के मुताबिक रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक 11 स्थानों को चिन्हित करते हुए नई पार्किंग तैयार की जा रही है, जिसमें करीब 460 वाहन पार्क हो सकेंगे। सभी पार्किंग के लिए एक ऐप भी बनाया जा रहा है, जिसके जरिए क्षमता के अनुसार वाहनों को निर्धारित पार्किंग पर रखने की व्यवस्था की जाएगी। जबकि यात्रा में घोड़े खच्चरों की पहचान सुनिश्चित किए जाने के लिए भी डिवाइस की मदद ली जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए दूसरी तैयारियां भी अंतिम चरण में है। रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां कालीशिला मंदिर से जुड़ी अहम खबर है। इस सिद्धपीठ में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को कई बुनियादी सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। कालीशिला मंदिर अब तक बिजली लाइन से नहीं जुड़ सका है, तो पैदल मार्ग में शौचालय और पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इस सिद्धपीठ में सुविधाओं के बड़े बड़े ऐलान किए थे, लेकिन वो हवाई साबित हुए। आरोप है कि मौजूदा धामी सरकार ने भी यहाँ के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। मौजूदा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती तक इस मंदिर में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी बता रही है कि किसी ने कुछ नहीं किया। कालीशिला मंदिर में दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि मां दुर्गा ने यहाँ बालिका रूप में दैत्यों का वध किया था। गवर्नमेंट को एक ही चीज़ का डेवलपमेंट करना चाहिए कि यहाँ के लिए एक प्रॉपर रोड हो, यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था हो, यहाँ पे बैठने के लिए चबूतरे बने अच्छे से अच्छे, और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट एक बार जब आएगी यहाँ पे तब वो खुद देख सकते हैं। जो भी यहाँ के नेता हैं मंत्री हैं वो एक बार आके खुद देखें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के डेवलपमेंट की जरूरत होती है। हल्द्वानी के रामनगर ब्लॉक के बांसी टीला गांव में 18 अप्रैल की शाम को बाघ ने खेत में काम कर रहे किसान को निवाला बना लिया था। तब से ही वन विभाग बाघ को पकड़ने की कार्यवाही में जुटा हुआ था। खबर है कि वन विभाग को कामयाबी मिल चुकी है, एक बाघिन पकड़ में आ गई है। माना जा रहा है कि इसी बाघिन ने खेत में काम कर रहे किसान को शिकार बनाया। किसान की मौत के बाद से ही ग्रामीण वन विभाग से बाघिन को गोली मारने या पकड़ने की अपील कर रहे थे। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने अनुमति मिलने के बाद कॉर्बेट प्रशासन ने बाघ को पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास पिंजरा लगा दिया था। साथ ही ड्रोन के जरिए वन विभाग के कर्मचारी लगातार निगरानी रख रहे थे। सोमवार सुबह कामयाबी मिली और एक बाघिन को ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया। वन विभाग सैंपल्स की मदद से जांच में जुटा है कि इसी बाघिन ने किसान को मारा है या फिर वो कोई दूसरा बाघ है। इस टाइग्रेस को रेस्क्यू करके उसको रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है और उसका डीएनए रिपोर्ट्स हमने अभी CCMB हैदराबाद को भेजे हैं। अगर ये मैच हो जाती है हमारे जो सैंपल हमको बॉडी से मिले थे, तब इसको आगे की कार्रवाई करें। ये लगभग 2 से 3 साल की लग रही है टाइग्रेस, और इसका और डिटेल्स हमें अभी सैंपल जब भेजेंगे उसके बाद। उत्तराखंड बोर्ड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट घोषित किए जाने का इंतजार है, जो खत्म होने वाला है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट 30 अप्रैल को सुबह 11:30 पर घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा होते ही लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स वेबसाइट ubsc.uk.gov.in पर जाकर या SMS के माध्यम से अपने रिजल्ट की जांच कर सकेंगे। उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 2 लाख से ज्यादा छात्र बैठे थे।